आमती चाहता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज एक बार फिर ये मुमकिन हुआ काफ़ी अरसे के बाद कि मैं अपने ही प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ खुदा के कलाम की को शेयर कर सकूं। और आप सब जितनों ने मुझे हमें इस मीटिंग को ज्वाइन किया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बीच में थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था, लेकिन आई बिलीव कि पास्टर बिकी जो इंडिया से हमारे साथ ज्वाइन है, वो अभी अपनी ये सारी इंटरनेट सिस्टम को ज़रूर जो है वो ठीक रखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम उनको भी मौका देंगे दुआ का या प्रस्तिश का। तो उनको 1-2 मरतबा हमने बुलाया, लेकिन जो ही उनका टाइम आता था, उनका शायद इंटरनेट या कोई फ़ोन का डिस्कनेक्शन हो, ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो सके, खुदा अपनी आवाज़ को पहुँचाता है। और हम इस टेक्नोलॉजी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और इसके अलावा जो लोग आप हमें ज्वाइन किए हुए हैं फेसबुक के ज़रिए, लाइव मीडिया के ज़रिए, लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी अपने फेसबुक या लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर का बटन ज़रूर क्लिक करें, ताकि ये कलाम जो खिदमत का कलाम है बहुत लोगों तक पहुँच सके और लोग खुदा के कलाम से उनकी आबियारी हो, उनको तकवीयत मिले, उनकी बढ़ोतरी हो और हम सीखें और जानें कि खुदा की मर्जी हमारी बाबत क्या है, ईमानदारों की बाबत। तो जो आपके सामने हवाला पढ़ा गया, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुशखबरी, उसका 14 बाब बड़ा इंपॉर्टेंट हवाला है और इस हवाले के अंदर हमारी जिंदगियों की अक्कासी की गई है। हमें हमें अपना अक्स कभी कभी ऐसे हालात के अंदर हवालों के अंदर मिलता है और हमें आज देखना है, अपनी जिंदगी के बारे में सीखने की जरूरत है कि हम इस सारे सिस्टम के अंदर अपने आप को कहां फिट बिठाते हैं और खुदा हमसे क्या चाहता है। हम किस तरह अपनी सोच को, अपनी तरबियत को, अपने ख्यालात को, अपने तस्वुरात को गार्ड कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, बचा सकते हैं, महफूज रख सकते हैं और खुदा के कलाम से किस तौर से हम पढ़कर हालात पर, वाकयात पर गालिब आ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो गालिब आने के ताल्लुक से है, टू ओवरकम। बहुत मर्तबा हम मगलूब हो जाते हैं इंसानों से, हालात से, वाकयात से, लेकिन कहां हमने गालिब आना है, दैट्स द पॉइंट। हमने किस तरह गालिब आना है, आज हमने इस चीज को सीखना है। और हवाले के अंदर जो हमने पढ़ा कि इस वाक्य को सब जानते हैं कि यीशु मसीह पानी की सतह पर जुम्बश कर रहे हैं और शागिर्द उनको देखकर डर गए हैं और चिल्ला उठे हैं। अब ये वो शागिर्द हैं जो यीशु को देखकर डर गए हैं, जो हर लम्हा 24 घंटे यीशु मसीह के साथ रहे। ये वो शागिर्द हैं जिन्होंने यीशु मसीह का जलाल देखा। ये वो शागिर्द हैं जो यीशु के बिल्कुल साथ साथ रहते और उससे कलाम सुनते और कलाम को समझते, और उन्होंने अपनी आंखों से उसको अनासर कुदरत पर गालिब आते देखा है। उन्होंने अपनी आंखों से मुर्दे जिंदा होते देखे हैं। उन्होंने अपनी आंखों से लंगड़े चलते, अंधे देखते, बहरे सुनते, गूंगे बोलते, कोड़ी पाक साफ किए जाते देखे हैं। इसके बावजूद वो यीशु को लहरों पर चलते देखकर डर गए हैं। वो नहीं जान पा रहे जिसने खुद उनको बता दिया है कि मैं और बाप एक है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये तो वही है जो इब्तदा में पानियों की सतह पर जुम्बश करता था और अब भी वो पानी की सतह पर जुम्बश कर रहा है। तो कभी कभी हम हालात से मगलूब हो जाते हैं, हालात हम पर गालिब आ जाते हैं और हम खौफ का शिकार हो जाते हैं। शागिर्द खौफ का शिकार हो गए और हम देखते हैं कि यहां पर एक शागिर्द है जिसने दलेरी की। हम इसकी तरफ आते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो आज टॉपिक है गालिब आने का, उसका हवाला है पैदाइश उसका 4वां बाब और उसकी 7वीं आयत। उसके अंदर लिखा है, अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो देख गुनाह दरवाजा पर दुक्का बैठा है और तेरा मुश्ताक है, एंड इट्स डिजायर इज फॉर यू। और आगे एक मशवरा है, एक हुक्म है
ایک برکت ہے، پر تو اس پر غالب آ. یہ خدا نے ہم سب سے کہا ہے. ایکچولی جب خدا نے یہ کہا کہ دیکھ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا تیرا مشتاق ہے، تو آگے خدا نے اسے یہ بتانے کی کہا، ایکچولی یہ بتایا کہ در حقیقت تو حالات پر غالب آ سکتا ہے، ہر چیز پر ہم غالب آ سکتے ہیں. اسی لیے خدا نے اسے یاد دلایا دراصل کہ تو غالب آ. یو ہیو پوٹینشل، یو ہیو پاور، یو ہیو اتھارٹی. تیرے پاس اختیار ہے ہر چیز پر لیکن ہم کبھی کبھی ڈر جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہم غالب نہیں آتے بلکہ دوسرا ہم پر غالب آ جاتا ہے. زندگی میں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہم سب خوف کا تجربہ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان خوف کی مغلوب کرنے والی قوت سے مبرہ نہیں. یہاں میں بڑی خاص بات کہنا چاہتا ہوں، کلام میں سے کہنا چاہتا ہوں. شاید بہت سے لوگ اس سے ایگری نہ ہو، لیکن کلام اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ خوف ایک ایسی چیز ہے. ہر انسان جو کبھی اس دنیا پر آیا وہ اس سے مغلوب ہوا، اس نے اس پر اثر کیا. اس میں نبی پیغمبر بھی شامل ہے. ابراہم جو کہ ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے، جس کے بارے میں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے خواب میں اس بادشاہ کو رویا میں دکھائی دے کر کہا کہ جس کی بیوی تیرے ہاں ہے وہ نبی ہے. اس کے بارے میں خود خدا نے لفظ استعمال کیا کہ وہ نبی ہے، تو اس کی بیوی کو نہ چھونا اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا. وہ نبی ہونے کے باوجود وہ خائف ہے، وہ خوف زدہ ہے. اپنے دوست سے، اپنے نوکر سے، اپنے حالات سے، اپنے واقعات سے اور خدا سے اپنے خوف کا اظہار کرتا ہے کہ میرا خانہ زاد، میرا نوکر، میرا وارث ہونے جا رہا ہے. وہ بھی خوف کے اندر. اور بہت مرتبہ، ایک مرتبہ اس نے خوف سے اس علاقے کے، اس ملک کے بادشاہ سے، اس لوگوں سے خوف زدہ ہو کر اپنی بیوی کو اپنی بہن کہا. اس نے اس کو بیوی بتاتے ہوئے ڈرا. ہم دیکھتے ہیں داؤد بے شمار مرتبہ خوف کے اندر مبتلا رہا. کبھی وہ ساؤل سے بھاگتا رہا، کبھی اپنے دشمنوں سے، کبھی اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، حالات اور واقعات سے وہ خوف زدہ رہا. اور ایک جگہ پر وہ لکھتا ہے کہ میرے دل میں فکروں کی کثرت ہے. یہ خوف ہے، فکریں خوف ہے. جب اس کے بیٹے کی اس کے ساتھ جنگ ہوئی داؤد کے ساتھ، تو وہ اپنے سرماؤں کو خوف میں مبتلا ہو کر کہتا ہے اس کو ہاتھ نہ لگانا. بار بار اپنے فوجیوں سے پوچھتا ہے وہ نوجوان کیسا ہے. ابی سلوم کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ اس کے اندر کے خوف تھے، اس کے اندر کے خدشات تھے. حکمت کا بادشاہ سلیمان نبی وہ خوف کا تجربہ رکھتا تھا، اسی لیے اس نے ان سال میں بے شمار مرتبہ اندیشوں اور خوف اور ڈر کا ذکر کیا ہے. اور وہ بار بار کہتا ہے جیسے انسان کے دل کے اندیشے ہوتے ہیں ویسا ہی وہ خود ہوتا ہے. خوف نے ہر انسان کو جکڑے رکھا ہوا ہے. ہم نبیوں اور پیغمبروں کی کہانیوں کے اندر دیکھتے ہیں موسیٰ وقت کا نبی ہے، وہ خوف زدہ ہے، وہ مصر سے خوف کے مارے بھاگ جاتا ہے، وہ خدا سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے. اور جب خدا اسے مصر میں جانے کی بات کرتا ہے تو وہ لکھا ہے وہ ڈر کر بھاگا اور خوفزدہ ہو کر اس نے کہا نہیں نہیں، کسی اور کو بھیجنے میں یہ کام نہیں کر سکتا. وہ بھی کسی نہ کسی، ہر انسان کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہے. اور شیطان کی یہ مغلوب کرنے والی تاثیر ہر کسی پر زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور اثر کرتی. اور ہم بھی بہت مرتبہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی حالات سے، کبھی واقعات سے، کبھی مستقبل سے، کبھی جاب سے، کبھی باسز سے، کبھی رشتہ داروں سے، کبھی ہم پیشہ لوگوں سے، حتیٰ کہ آج خادم سے خوف زدہ ہوئے ہیں کہ کہیں ان کو سامنے نہ لے آنا پڑے.
हम क्या कर रहे हैं? हम जिंदगी में छोटे बड़े खतरनाक मामूली वहम खौफ और डर का शिकार रहते हैं। खौफ दरअसल क्या है? खौफ को जाने ये क्या है? खौफ दरअसल बुनियादी तौर पर हर जानदार का, चाहे वो इंसान हो, हैवान हो, परिंदा हो या जानवर हो, हर एक का अपनी बका के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, जिंदा रहने के लिए जिद्दोजहद करने का रद्दे अमल है। ये ऑटोमेटिक फितरी रद्दे अमल है बका की जंग लड़ने के लिए, और इसमें अकल, सेहन और ख्यालात का अमल दखल है। इसमें ख्यालात का अमल दखल है, और हमारा जहन जो है वो इसका पावर सोर्स है। और खौफ या तो हमें मुतहर्रिक कर देता है या मफलूज कर देता है। या तो हम खौफ के डर से कुछ कर गुजरते हैं, या हम खौफ की वजह से बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, मफलूज हो जाते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, घबराहट, परेशानी, सोचें, फोबिया, बेयकीनी, बेइत्कादी, डर, ये सब कुछ दरअसल खौफ के दूसरे नाम हैं। लेकिन इसका असल मुहर्रक जो है हमारी सोच, हमारे ख्यालात, हमारी अकल और हमारा जहन होता है, जिसके बारे में बाइबल हमें आगाह करती है इंसाल चौथे बाब की 23 आयत में कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर के जिंदगी का सरचश्मा यही है। अपने दिल की, अपने दिल के ख्यालात की, अपनी सोचों की हिफाजत कर, सोचों को, फिक्रों को अपने से दूर रख। खुदा कहता है अपनी सब फिक्रें मुझ पर डाल दो। इसके बावजूद हम अपनी जंग खुद लड़ना चाहते हैं। खौफ दरअसल ईमान का मुतजाद है, ईमान का उल्ट है, ऑपोजिट है ईमान का खौफ। हम ईमान की बात करते हुए भी अनजाने अंदेशों और अनजाने खतरों का शिकार रहते हैं, और हम गैर महफूज एहसास का शिकार हो जाते हैं। गैर महफूज होने का एहसास हम पर गालिब आता है। इसलिए बाइबल ये बयान करती है कि तू उस पर गालिब आ। बहुत मर्तबा हमारे अंदर छोटे छोटे अंदेशे भी होते हैं जिनको हम कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन वो मौजूद होते हैं, उनकी हकीकत मौजूद होती है, और वही हमारी शख्सियत के आकाश बन जाते हैं, हमारी शख्सियत को रिफ्लेक्ट करने लग पड़ते हैं वही ख्यालात। बहुत मर्तबा हम ऐसी बातों और ऐसी चीजों से खौफजदा होते हैं जो कभी हमारी जिंदगी में वकूअ पजीर ही नहीं होती, लेकिन हम सारी जिंदगी उनसे खौफ रहते हैं। लेकिन याद रखें, हमारा खौफजदा होना, हमारा फिक्रमंद होना, स्ट्रेस में आना, एंजाइटी में आना, घबराना, फोबिया का शिकार हो जाना, बेएतकाद या बेयकीन हो जाना, उन खौफों को हमारी जिंदगी का कोई असर नहीं होता, लेकिन तो भी हम उनसे खौफजदा रहते हैं। बाइबल इस हकीकत से पर्दा उठाती है कि आज के जिस दौर के अंदर हम रह रहे हैं, ये खौफ का दौर है, ये दुख का दौर है, ये बेयकीनी, बेएतकादी और मोहब्बत की कमी का दौर है। लेकिन हम इस बेयकीनी को यकीन में, मोहब्बत की कमी को मोहब्बत में, और उदासी को खुशी और मुसर्रत में, घबराहट को खुदा की तरफ से आजादी और इत्मीनान में बदल सकते हैं। और यही आज हमने सीखना है, क्योंकि खौफ एक ऐसा हथियार है जो इब्लीस की मगलूब करने वाली तासीरों में सबसे ताकतवर है, और वो सबसे ज्यादा इसी को इस्तेमाल करता है। लेकिन इस खौफ से आजादी कैसे मुमकिन है? क्योंकि खौफ से आजादी आसानी से मुमकिन नहीं। इस खौफ से कौन हमें आजादी दे सकता है? सब खौफों का जो सबसे बड़ा लेवल है, सब खौफों का जो बाप है, वो खौफ है मौत का खौफ। लेकिन वो जो मौत पर गालिब आ सकता है, वही हमें तमाम खौफों से निजात दे सकता है, जिसके पास बका है।
वही हमें खौफ से निजात दिला सकता है, जो तमाम खौफों के पावर सोर्स के ऊपर, तमाम खौफों के मुहर्रक के ऊपर गालिब आया है। वो हमें इस खौफ से आजाद कर सकता है, और वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है, जो खुद यूहन्ना की अंजील उसके 8वें बाब की 36 आयत में ये ऐलान करता है कि बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो। खौफ हमारी जिंदगियों के अंदर जज्बात के जरिए से हुक्मरानी करना चाहता है, लेकिन खुदा हमें अपने बेटे के वसीला से इससे आजाद करना चाहता है। जैसे खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, ऐसे ही शैतान चाहता है कि सब हलाक हों। खौफ और ईमान एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। अब सवाल आप अपने आप से पूछें कि आप फेथफुल हैं या फियरफुल हैं। हमारे दिल के अंदेशे, हमारे ख्यालात हमारे खौफ का माखज है। इंसाल 4 बाब की 23 आयत में लिखा हुआ है कि अपने दिल की, ये बाइबल हमें मशवरा देती है कि अपने दिल की हिफाजत नहीं बल्कि खूब हिफाजत कर, क्योंकि शैतान हमारे दिल के दरवाजे पर दुबका बैठा। अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर भला ना करे तो देख गुनाह दरवाजा पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। इसका असर हमारी सोच पर पड़ रहा है। ये हमारे ख्यालात के जरिए हमें फतह कर लेना चाहता है। इसलिए हमें मोहतात रहने की जरूरत है कि हमारी सोच, हमारे ख्यालात, हमारी तालीम के मुहर्रकात क्या है, क्योंकि हर एक मालूमात, हर एक तालीम जो हम सुनते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, वो सब के सब सेहत अफजा नहीं है। इंसान बातों बातों में खता करता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी तालीमात, बहुत से लोग मौजूद हैं जो हमें बसा औकात गलत तालीमात ऐसे अंदाज में पेश करते हैं कि सच का गुमान होने लगता है। इसलिए याद रखें, कलाम में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत के बायस हलाक हुए। आप कैसी तालीम हासिल करते हैं, आप कैसी मालूमात लेते हैं, आप क्या सुनते हैं, वो आपकी सोचों पर कब्जा करता है। किसी ने पूछा कि इंसान के अंदर बदरू दाखिल होने का क्या, कौन सा रास्ता है? बड़ी पुरानी बात है, और उस वक्त खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया और खुदा के रूह ने जवाब दिया कि इंसान के अंदर बदरू के दाखिल होने का और खुदा के पाक रूह के दाखिल होने का एक ही रास्ता है, और वो है कान। हम क्या सुनते हैं वो हमारे अंदर हम पर कब्जा करता है। और अगर हम अच्छाई को सुने, अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, यीशु मसीह का कलाम हमें बताता है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। इसी तरह से खौफ भी सुनने से पैदा होता है। जिस चीज के बारे में हमने सुना नहीं है, हम उसके बारे में खौफजदा नहीं होते। इसलिए आप मोहतात रहें कि आप क्या सुनते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हर मालूमात और हर तालीम सेहत अफजा नहीं हो सकती। गुमराही भी सुनने से ही पैदा होती है। हमारे जहन के ख्यालात और हमारे दिल के तस्वुरात का दरवाजा हमारे कान है। इसलिए किसी भी स्ट्रॉन्ग तस्वुर को अपने जहन पर कब्जा ना करने दे। हमारे ख्यालात और जज्बात, चाहे वो इरादी हो या गैर इरादी, वो हमारे जहन पर, जहन के स्टोर हाउस के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। हमारा ब्रेन एक स्टोरेज है। हमारे ख्यालात को जरूरी नहीं कि हम जो सुनते हैं फौरी तौर पर हमारे पर अमल करे, असर करे। वो अरसे बाद भी कर सकता है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है। आप मोहतात रहें आप क्या सुनते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि ये उस आदमी का सा हाल है जो अपने दिल के खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। तो नए ख्यालात और पुराने ख्यालात, आप क्या कुछ अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं? हमारा दिल जो है, हमारा जहन जो है, हमारे ख्यालात, तस्वुरात हमारा स्टोर हाउस है। यीशु मसीह ने मत्ती 12 बाब उसकी 34 आयत के अंदर कहा है कि बुरे ख्यालात इंसान के दिल से निकलते हैं,
खूनरेजियां, चोरी चकारियां, बदी, हसद और बुरे ख्यालात, ये सब कुछ दिल के स्टोर खाने से बाहर निकल रहे होते हैं। लेकिन याद रखें कि दुनिया वाकयात और हादसात की जगह है, और जरूरी नहीं कि हम जो कुछ दुनिया में होता है उसको अपनाएं, उसकी पैरवी करें और हर ट्रेंड को फॉलो करें, या हर काम में अपनी टांग अड़ाएं, या हर काम में अपना हिस्सा डालें और हर तालीम के अंदर अपनी राय दें। ये जरूरी नहीं। दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन बहुत से लोगों को हर चीज में अपनी राय शामिल करने और दुनिया के ट्रेंड को फॉलो करने का शौक होता है। वो समझते हैं कि दुनिया के ट्रेंड को हम फॉलो करके मॉडर्न बन सकते हैं। याद रखें, मॉडर्न आप सिर्फ कलाम मुकद्दस को फॉलो करके बन सकते हैं। मत्ती 5वां 6वां और 7वां बाब दुनिया के मॉडर्नाइज होने की बेहतरीन इखलाकी तालीमात का वाहिद नमूना है, जो कभी तब्दील नहीं होता। दुनिया के ट्रेंड तो आए दिन तब्दील होते रहते हैं, दुनिया के फैशन, दुनिया के हालात, और कलाम ये वाज़ेह बयान करता है कि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। दुनिया के हम शक्ल ना बनो। इसलिए हर तालीम से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं कि आपके लिए सेहत अफजा और फायदा मंद हो। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि अपने दिल की हिफाजत कर। बहुत मर्तबा हमारा दिल करता है इस ट्रेंड को, इस चीज को फॉलो करो, लेकिन बाइबल में से आप सीखें, आप बाइबल से वाकिफ हों, और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और सच्चाई यीशु मसीह है, क्योंकि उसने अपने बारे में ये बात ऐलान किया है कि राह और हक यानी कि सच्चाई मैं हूं। राह और हक और जिंदगी मैं हूं। जरूरी नहीं कि आप दूसरों की कॉपियां करके, दूसरों के ट्रेंड को फॉलो करके मॉडर्नाइज हो सकते हैं। आप अगर मसीह में हैं तो आपका अपना जलाल है। कलाम बयान करता है सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। रोमियो 12 बाब के अंदर बड़ा वाजे खुदा के खादमों को, खुदा के लोगों को, ईमानदारों को बताया गया है कि अपना मयार और अपनी शख्सियत रखें अलग से, अपने जलाल को अलग से रखें। हम दुनिया के नहीं हैं, हमें दुनिया से मोहब्बत करने की जरूरत नहीं, ना दुनिया की चीजों से मोहब्बत करने की जरूरत है। हम खुदा की कामिल मर्जी को तजर्बे से मालूम करें, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं, या दुनिया में जो कुछ भी होता है, सब कुछ प्री डिटरमिन है। हर चीज प्री डिटरमिन है, पहले से तयशुदा है। हमारे ख्यालात जो हैं हमारे फैसलों का तयन करते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो पहले से डिटरमिन कर चुके होते हैं, पहले से तय कर चुके होते हैं। आपने पहले से तय किया हुआ है कि आपने कहीं जाना है, तो आप तैयारी करेंगे, अचानक उठ के नहीं चले जाएंगे। दुनिया में हर चीज पहले से तयशुदा होती है, प्री डिटरमन होती है। इसी तरह हमारे ख्यालात हमारे फैसलों का तयन करते हैं। हमारे फैसले हमारे एमाल का, हमारे एमाल हमारे रवैयों को जन्म देते हैं, और यूं हमारे रवैये हमारी शख्सियत बन जाते हैं। इसलिए अपने ख्यालात पर आपका अपना कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। हमारे ख्यालात दरअसल हमारी रूह का, हमारे असल का, द रियल यू, उसका हिस्सा है। जिस्म और ख्यालात अलग अलग हैं। जिस्म और रूह की जंग है, लेकिन हमने इन दोनों को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि रूह तो हमेशा रहेगी, लेकिन जिस्म जो है वो खुदा का मस्कन है, उस रूह का मस्कन है जिसमें खुदा बसता है। गो के रूह और जिस्म की लड़ाई है। गैर मुस्बत तस्वुरात खुदा का जलाल जाहिर नहीं कर सकते। मनफी ख्यालात, गैर मुस्बत शख्सियत, गैर म्यारी और गैर इखलाकी शख्सियत हमें गैर मुतमईन कर देती है, हमारे चेहरों की रौनक छीन लेती है, हमें मनफी रवैये वाले और नाखुशगवार इंसान बना देती है, और यूं हम शैतान की हिकमत अमली का शिकार होते चले जाते हैं, और अपने जहन को खौफ और ख्यालात के जंक से भरना शुरू कर देते हैं। आप जंक फूड शुरू करके देखें, सेहत अफजा खुराक को छोड़कर जंक फूड देखें, आपकी ना तो शख्सियत जाजिब रहेगी और ना आपका चेहरा पुररौनक रहेगा। यही हाल हमारे जहन का, हमारी रूह का है। गलत ख्यालात हमारी रूह को मसख कर देते हैं, हमारी जाज़िबियत छीन लेते हैं, और फिर हम खुदा की हजूरी में काबिल कबूल नहीं रहते, क्योंकि हम भला नहीं करते और मकबूल नहीं रहते। खुदा उसी को कबूल करता है जिसकी शख्सियत भी जाजिब होगी, खूबसूरत अंदर से होगा। अक्सर हमारे ऊपर की चेहरे तो खूबसूरत होते हैं, लेकिन अंदर के मनाजर बदसूरत होते हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे मुस्बत सोच और साउंड माइंड, तरबियत पजीर ज़हन के हामिल हो सकते हैं। इसमें एक पुरुम्मीद बात यह है कि ये जो जिस्म और रूह की ख्यालात, खौफ और तसव्वुरात की जंग है, इसमें आप अकेले नहीं हैं। खुदा का रूह आपका मददगार है, जिसका वादा यीशु मसीह ने किया कि मैं एक मददगार भेजूंगा जो तुम्हें अकेला ना छोड़ेगा। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब आप ईमान ले आते हैं तो रूहुल कुद्स इनाम है ईमानदार का, हर ईमानदार को मिलता है, हर ईमानदार के पास होता है आपकी हिफाजत करने के लिए। सबसे पहले हमें यह यकीन करने की जरूरत है कि हम अपने सोच के दायरे को कंट्रोल और अपने इख्तियार में कैसे कर सकते हैं। हम कैसे सोचते हैं, कैसे परखते हैं, और मसाइल और अंदेशों और खौफ पर हमारा क्या रद्द अमल होता है, ये सब कुछ हमारे अपने इख्तियार में है। कोई और हमें आकर नहीं इससे आजाद कर सकता। यहां रूहुल कुद्स सिर्फ हमारी मदद कर सकता है। हम खुद अपने ख्यालात का, अपने तसव्वुरात का, अपने अंदेशों का सिलसिला हम खुद चुन सकते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले अपने दिल के अंदर मोहब्बत को जन्म देना है। अगर हम अपने हालात से मोहब्बत करते हैं तो फिर हम दिन रात हालात पर तसव्वुर करते रहेंगे, लेकिन अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो फिर वो हमारे तसव्वुरात पर, हमारे ख्यालात पर छाया रहेगा। आप जब जिस चीज के बारे में ज्यादा समझते हैं, आप उसके बारे में बार बार सोचते हैं। कहीं आप अपने खौफ से मोहब्बत तो नहीं कर रहे, कहीं आप अपने हालात, मसाइल और मुश्किलात से, डर और अंदेशों से तो मोहब्बत नहीं कर रहे कि दिन रात वो आपके जहनों में छाए हुए हैं। क्योंकि इंसान जिस चीज से मोहब्बत करता है वो हर लम्हा उसके जहन पर छाई है। नौजवान जब एक दूसरे से मोहब्बत में मुब्तला होते हैं तो चाहे वो कहीं आ जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, वो उनके महबूब उनके जहनों पर सवार रहते हैं। लंबे लंबे सफर में भी वो सोचों में बैठे रहते हैं, महबूब के ख्यालात के अंदर। इंसान जिस चीज से मोहब्बत, जो दौलत से मोहब्बत करता है, वो दिन रात उसी के ख्वाब देखता रहेगा। हमें बचपन में क्रिसमस, ईस्टर पे जब कोई नए कपड़े, नए जूते मिलते थे तो हम रात को उठ उठ कर देखते थे, क्योंकि वो हमारे ख्यालात पर छाए रहते थे। सुबह उठकर हम उनको पहनते थे, बार बार डब्बों को जनाब अपने बेड के पास रख के खोल के फिर उठ उठ के देखते थे कि सुबह हमने पहनने हैं नए जूते, नए कपड़े, क्योंकि वो हमारे तसव्वुरात पर कब्जा कर लेते थे। लेकिन जब आप खुदा के कलाम से मोहब्बत करेंगे तो फिर लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे। हमें शरीयत की किताब से, खुदा के कलाम से मोहब्बत होने की जरूरत है, क्योंकि उसका कलाम सच्चाई का खलासा है। जिस चीज से हम मोहब्बत करते हैं वो हमारे ख्यालात और तसव्वुरात पर छाई रहती है। अफसोस कि आज का इंसान धोखे और फरेब के अंदर मुब्तला हो चुका है और वो नुकसानदेह चीजों की मोहब्बत में गिरफ्तार है। हम जो कुछ सोचते हैं वो हमारी जात का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए सुलेमान कहता है कि जैसे इंसान के अंदेशे होते हैं वैसा ही इंसान खुद होता है। फिलिपियों 2 बाब और 5वीं आयत में मशवरा खूबसूरत है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हमें वैसा ही मिजाज रखने की जरूरत है जैसा यीशु मसीह का भी मिजाज था, ताकि हम हर लम्हा खुदा बाप और उसकी शफकत के बारे में सोचते रहें। दुनियावी सोच, दुनियावी कल्चर सिस्टम को अपनी सोच, अपना जहन, अपना किरदार और अपनी शख्सियत बदलने ना दें, वरना ये आपको जिंदगी के उस दहाने पर ला खड़ा करेगा जहां से आपके पास वापसी का रास्ता नहीं होगा। बहुत से लोग सोसाइटी का पीछा करते हैं कि जी ये मॉडर्न सोसाइटी है, ये सिस्टम कहता है, ये कानून कहता है, ये ह्यूमन राइट्स कहते हैं, ये इस मुल्क का कानून हमें इस तरह से सिखाता है। आपने कभी बाइबल के कानून को भी परखा है, देखा है, जिसमें जिंदगी की राह है?
लेकिन अफसोस कि हम दुनिया के कवानीन और दुनिया के हालात पर तवज्जो करके खौफ का शिकार हो जाते हैं और अपनी मंजिल भूल जाते हैं। पतरस जब तक यस्सु को देखता रहा वो पानी पर चलता रहा, लेकिन जो ही उसने हालात को, वाकयात को, मसाइल को, मुसीबतों को देखा, लहरों को देखा और पानी को और आंधियों को देखा, वो डूबने लगा, क्योंकि उसका फोकस यस्सु मसीह नहीं रहा था। आपका फोकस कौन है? आपके वाकयात हैं जो आपको डबोना चाहते हैं, या यस्सु मसीह है? बस अपने कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहो। मैं उस निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। वो निशान यस्सु मसीह है। ये मुकाशफा खुदा बाप ने हमें दिया है। पैदाइश 4 बाब की 7वीं आयत, पर तू उस पर गालिब आ। और पतरस उस पर गालिब आया। यीशु मसीह ने एक लफ्ज कहा था, आ। उसने यह भी नहीं कहा कि पतरस आ या मेरे शागिर्द आ या तू आ। उसने सिर्फ कहा, जब पतरस ने कहा खुदावंद अगर तू है तो मुझे क्या, मैं पानी पर चल कर तेरे पास आऊं, उसने कहा आ। वो एक लफ्ज आज आपके लिए भी है कि ईमान के रास्ते पर चलने के लिए मेरे पास आ और हालात को छोड़, खौफ ज़दा ना हो। यसाया 41 बाब के अंदर और उसकी 13 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि तू खौफ ना कर, घबरा नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, खौफ ना कर। मैं आपके सामने ये पढ़ना चाहूंगा, यसाया 41 बाब और उसकी 13 आयत के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। और उसने जो ही वो डरा, वो डूबने लगा, खुदा ने इसका हाथ पकड़ लिया। मैं खुदावन तेरा खुदा हाथ पकड़ कर तेरी मदद करूंगा, और उसने उसको डूबने ना दिया। अक्सर हम खौफ की कुव्वतों को अपने ऊपर गालिब आने देते हैं, और याद रखें खौफ या तो हमें मफलूज कर देता है या हमें क्विक नेगेटिव रिस्पॉन्स के लिए फौरी तैयार कर देता है। एक कहानी बचपन में भी सुनते थे, बड़ी पुरानी कहानी है कि एक किसान जा रहा था और उस किसान ने देखा कि एक सांप है जो एक चूहे को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है, और चूहा उस सांप को देखकर बिल्कुल मफलूज होकर, पैरालाइज्ड होकर, साकत होकर उसको देखे जा रहा है। और सांप आहिस्ता आहिस्ता उसके पास बड़ी कनिंग तरीके से उसको देखता, घूरता हुआ उसकी आंखों में आंखें डालकर आ रहा है, और चूहा उसकी आंखों में देखकर बिल्कुल, उसने मौत को देखकर अपने आप को पैरालाइज कर लिया है। उसकी सोच पर गलबा आ चुका है मौत का। वो मुंतजिर है, और शैतान, वो सांप उसके पास आते आते के उसका मुंह खोल के उसको ग्रैब करने वाला है, और चूहा बिल्कुल नहीं हिल रहा। वो मौत को अपनी तरफ आते देखकर साकत हो चुका है। इसी दौरान उस किसान ने अपना कपड़ा जो उसके शोल्डर पर था उठाकर उस चूहे और उस सांप के दरमियान मारा। जो ही वो पर्दा आया, वो सहर, जो मौत का सहर, मौत का जादू था, वो टूट गया उसका असर, और चूहा एकदम से भाग गया और आजाद हो गया। इंसान भी खौफ से पैरालाइज होकर खौफ को अपने ऊपर हुक्मरानी करने दे रहा है, लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें आजाद कर दिया। हर सोच से, हर फिक्र और हर खौफ से अब मौत के हम मुंतजर नहीं, बल्कि हम जिंदगी के दावेदार हैं। पहला यूहन्ना का खत उसके 5वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा होता है दुनिया उस पर गालिब नहीं आती, वो दुनिया को अपने ऊपर गालिब नहीं आने देता। शागिर्द डर गए, लेकिन जो फोकस यीशु पर कर रहा था वो पानी पर चलने लगा, क्योंकि वो गुनाह से डिस्ट्रैक्ट, खौफ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अफसोस कि हम फिक्र के अंदर मुब्तला हैं, कल क्या करेंगे, कल क्या खाएंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे।
खुदा की बाज़गश्त आज आपके लिए भी है कि याद रखें, जिस्म और रूह की फ्लैश वर्सेस स्पिरिट एक जंग है, मॉर्टल वर्सेस इटर्निटी। इस जंग में खौफ और ईमान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है। आप कहां खड़े हैं? बाइबल बताती है, हौसला देती है कि खौफ न कर। बाइबल में सबसे ज्यादा जो वर्सेस पैदाइश से मुकाशफा तक हैं, बार बार खौफ न कर। अब्राहम खौफ में था, खुदा ने कहा खौफ न कर, मैं तेरी सिपर और तेरा हिस्सा। हमेशा की जिंदगी का दारोमदार आपके जहन के कंट्रोल पर है। आप कैसे अपने जहन को, अपने ख्यालात को कंट्रोल करते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसके पहले बाब की 7वीं आयत में, खुदा ने हमें दहशत की नहीं बल्कि कुदरत और तरबियत की रूह से नवाजा है। और मैंने बताया है कि रूहुल कुद्स इनाम में ईमानदार को मिलता है। दहशत की यानी खौफ की रूह नहीं, बल्कि तरबियत की रूह। अब सवाल ये है कि आप जिस्म और रूह की जंग के किस दहाने पर खड़े हैं? क्या आप फियरफुल हैं या फेथफुल हैं? ये जंग आप कैसे जीतना चाहते हैं? लेकिन मैं बाइबल में से आपको यह हौसला अफजा बात बताना चाहता हूं कि हम यतीम और अकेले नहीं हैं। हमारे पास रूहुल कुद्स मौजूद है, और जब हम रूहुल कुद्स के वसीले खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, तो फिर हमें मसीह की मोहब्बत से और जिंदगी से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। रोमियो 8वें बाब में लिखा है, हमें मसीह की मोहब्बत से कौन सी चीज जुदा कर सकती है? इसलिए कि मसीह की मोहब्बत हमें हर ख्याल, हर तसव्वुर, हर खौफ को मसीह के ताबे करने की कुव्वत देती है। दूसरे कुरिन्थियों 10वें बाब के अंदर आप पढ़ सकते हैं, उसकी 5वीं आयत के अंदर, कि हम हर एक ख्याल को जो खुदा के खिलाफ सर उठाए हुए है, हम उसे ढा देते हैं और मसीह के ताबे कर देते हैं। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो बाइबल यह वादा करती है कि वो मूजी उन्हें छूने भी नहीं पाता। लेकिन जरूरत है कि हमें खुदा के साए में आने की जरूरत है। ज़बूर 91, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकून है। हर कोई नहीं, सिर्फ वो जो ईमान से उस खौफ पर और शैतान पर गालिब आता है। अपने खौफ से निकलें, अपने आप को आजाद करें। बाइबल आपको मॉडर्नाइज करेगी, दुनिया नहीं। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।